रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से 21 अगस्त को जो भारत बंद का आह्वान किया गया था हमारे देश के अम्बेडकरवादियों के द्वारा, उसको देखते हुए जो आंदोलन सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक सफल रहा और किसी भी तरह की अनहोनी या घटना नहीं घटी हुई। हाँ, कहीं कहीं जैसे कि बिहार के अंदर जो पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया था और एक आध दो जगह पे लाठीचार्ज किया गया और ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई जिसके कारण आंदोलनकारियों पर कोई आरोप लगाया जा सके। इसको देखते हुए जो भारत बंद का सफलतापूर्वक हुआ, उसको देखते हुए आज हम जनपद आगरा के में स्थित टेढ़ी बगिया पर आज हम उपस्थित हैं समाजसेवियों के बीच और इनसे क्या जानकारी जो भारत बंद हुआ उसके विषय पर क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से भारत बंद के क्रांतिकारियों को अपनी तरफ से शुभेच्छा देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे। सर, जो भारत बंद रहा 21 अगस्त का, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? सबसे पहले अमित भाई को बहुत बहुत साधुवाद और इस चैनल की प्रगति और उन्नति की शुभकामनाएं। 21 अगस्त को जो संविधान के वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हमारा जो आंदोलन हुआ, उन सभी देशवासियों को, समाज के लोगों को, बुद्धिजीवियों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही मेहनत की और कम समय में, समय नहीं था भारत को बंद करने का, लेकिन कम समय में ही पूरे भारत को बंद कर दिया और शांति प्रिय रहा। कुछ छुटपुट घटनाएं जैसे बिहार में हुई हैं, वो बाकी दूसरी जगह और कोई घटना नहीं हुई। और भाई चंद्रशेखर रावण, जो हमारे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेता हैं, उन्होंने इस देश में एक तहलका मचाया और सारे चैनल उनका बखान कर रहे हैं और उनकी हिम्मत और दिलेरी को दाद देते हैं। एक ऐसा शेर है जिसने पूरे भारत में अपनी एक साफ छवि छोड़ी है। हमारे जितने भी चैनल हैं सोशल साइट के, उन्होंने अपनी बहुत ही भूमिका निभाई और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर हमारा चैनल पहले से ही होता, सोशल मीडिया हमारे पास होता, तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ गए होते। इस बिना सोशल मीडिया के हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हिम्मत और दिलेरी हमारे नेताओं में चाहिए। जिस ढंग से नेताओं ने हिम्मत दिखाई, एक सुप्रीम कोर्ट के जजों को इतनी चैलेंज के साथ, इस धमक के साथ उनको सूचित किया और उनको ये बता दिया कि हम कुछ अपनी हिम्मत रखते हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के बेटे हैं और सुप्रीम कोर्ट तो क्या, इस देश के उन मनोवादियों से भी नहीं डरते। ऐसे नेता के साथ रहना और उनके साथ उनके हाथ मजबूत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम पूरे देश के, अपने समाज के लोगों को, देशवासियों को और सारे चैनल को, टीवी के लोगों को, बुद्धिजीवियों को और अपने बुजुर्ग जो सबसे ज़्यादा हिम्मत देते हैं, उनको बहुत ही धन्यवाद, साधुवाद करते हैं। उन्होंने हिम्मत दिखाई और इस मोदी सरकार, जो मोदी किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं थे, उस ऐसे 56 इंची मोदी को इन्होंने धमकाया और उन्होंने वापस होने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने आदेश वापस लिए। ऐसे बहुत नेताओं की हमें ज़रूरत है। बुद्ध प्रिय मौर्य के बाद अगर कोई देश में नेता हुआ तो भाई चंद्रशेखर रावण है और हमें उनसे प्रेरणा लेनी है और उनके हाथ मजबूत करने। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, भारत बंद पे की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे इस बात में? अमित बाबू, आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम सारे देश में
जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कोटे में से कोटा वर्गीकरण का जो आया, उसमें सारे देश के SC ST वर्ग के सारे लोग, सभी लोगों ने उसका विरोध किया। और उनके अंदर नाराज़गी थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने के सहारे पर ये पूरा एक षड्यंत्र था, किसी भी तरीके से इनके हद अधिकारों को ख़त्म किया जाए। ये बहुत बड़ा प्लानिंग के तहत में ये किया गया था। लेकिन जनता ने, SC ST वर्ग ने, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने और सामाजिक संगठनों ने इसका भरपूर विरोध किया। और भारत बंद का हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, हर तहसील स्तर पर पूरी इत्मीनान के साथ पब्लिक ने ये जता दिया कि कोर्ट ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है और सरकार की जो मंशा है वो ठीक है। इसलिए बहुत सभी जगह पर अच्छी तरीके से भारत बंद का जो प्रक्रम था, जो लोग घरों में से निकल करके अच्छी तरीके से आंदोलन के रूप में, जन आंदोलन का रूप बना करके राष्ट्रपति के नाम में सभी स्टेटों में, सभी डिस्ट्रिक्टों में सफलतापूर्वक और उनको ज्ञापन दिया और ये एहसास कराया कि पूरे देश के लोग, SC ST के लोग और सभी राजनीतिक दल इसके खिलाफ़ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। और इस तरीके के वर्गीकरण के खिलाफ़ इन लोग हम सब ने जो हमने एक तरह से प्रदर्शन किया और सभी लोगों ने किया, बहुत अच्छी तरीके से हुआ। हम उसके बहुत प्रशंसा करते हैं। सभी लोगों ने कि कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुए। सर, जिस प्रकार से जो भारत बंद 21 अगस्त को रहा, शांतिपूर्वक, किसी भी प्रकार की घटना नहीं, एक आध दो जगह पे जो पटना में लाठीचार्ज हुआ, जो कि जिन लोगों ने, पुलिस वालों ने जो लाठीचार्ज किया आंख बंद कर किया, वहाँ पर एक SDM साहब को भी उन्होंने मतलब बिना पहचाने उन पर भी लाठी बरसा दी। तो जो भारत बंद सफलतापूर्वक रहा, तो उसके विषय में देखते हुए आप अपने देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमित जी, आपको और आपके चैनल को सबसे पहले मैं धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था दलित समाज में वर्गीकरण का, उसके विरुद्ध भारत के संपूर्ण दलित समाज ने और SC ST आदिवासियों ने जो भारत को बंद रखा शांतिपूर्ण तरीके से, वो सफलतापूर्वक बंद रहा। और उसके लिए मैं सभी देशवासियों के जो इस बंद के समर्थक थे और दलित समाज को, सभी संपूर्ण दलित समाज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस भारत बंद 21 अगस्त के भारत बंद के सफल आयोजन के लिए। इसमें देखने को मिला, मैं आपको बताता हूँ कि चुनावों के समय पर तो सभी संविधान को लेकर घूम रहे थे, संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। परंतु जब दलितों पर संकट आया, एक तरह से जो मनुवादियों का हमला है, तो वो संविधान लेकर घूमने वाले सड़कों पर नज़र नहीं आए। सड़कों पर सिर्फ दलित समाज के लोग थे, आदिवासी थे और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भाई तो खुद सड़क पर बैठकर उन्होंने धरना दिया। कोई भी बड़ा लीडर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को छोड़कर कोई निकल के नहीं आया सड़कों पर। और ये चंद्रशेखर भाई जी का ये आह्वान था कि ये भारत बंद सफल रहा। तो इसके लिए मैं आज़ाद समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को, भीम आर्मी के समस्त कार्यकर्ताओं को और भाई चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो दलितों के इस अधिकारों को छीना जा रहा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। दूसरा, मैं
ये वर्गीकरण के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना तथ्यों के आधार पर संविधान के विरुद्ध संविधान का अनुच्छेद 341, 342 में स्पष्ट आदेश है, स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कुछ भी वर्गीकरण तो बहुत बड़ी बात है, उनकी सूची में अगर एक बिंदी भी घटानी बढ़ानी हो तो संसद को अधिकार है। संसद उसमें किसी प्रस्ताव के द्वारा उसको पास करेगा, राष्ट्रपति जी उसको अनुमोदन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को तो जो है कानून बनाने का अधिकार है ही नहीं। परंतु ये तो वो वाली बात हो गई, अभी मैं जो याचिका डाल दूँ कि किसी का न्यायाधीश का बाप चोर है तो फिर कहने से वो चोर हो जाएगा? भाई ये जो है किसी ने याचिका डाली कि आरक्षण को कुछ ही 2-3 जातियों को लोग हड़प रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को ये चाहिए कि भाई उनके पास कोई तथ्य है कहने का, जो कोई कह रहा है उसके पीछे कुछ साक्ष्य तो होना चाहिए। किस आधार पर कह रहे हो? तो पहले तो उसका साक्ष्य मांगना चाहिए थे, उनको सबूत देखना चाहिए आबादी के हिसाब से कौन सी जाति ने ज़्यादा खा लिया। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाते समय जब इनके अधिकारों को कवच बन करके इनके अधिकारों का संविधान में प्रावधान रखा, उन्होंने एक जाति विशेष के लिए तो नहीं रखा। आज जो वाल्मीकि समाज जो भटका हुआ है मनुवादियों के कहने पर, सिर्फ वो अपने लिए सोचता है। अरे बाबा साहब अगर इस तरह सोचते तो वो तो सिर्फ यही लिखते, ये करते भाई खाली महारों को दे दो और चमारों को दे दो बस। और उस समय जो है गांधी जी, नेहरू जी मान मिले थे, क्यों भाई यही संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब की सोच बहुत बड़ी थी, पूरे देश के लिए थी, संपूर्ण दलित समाज दबे कुचलों के लिए सोच थी, इसलिए उन्होंने समूह बनाया। अब जो बाबा साहब को पढ़ेगा, बाबा साहब की शिक्षा लेगा, उनकी बातों को मानेगा, वही तो नौकरी पाएगा। अब मान लो मैं झाड़ू लगाऊं और गटर में उतर करके मैं लैट्रिन साफ करूं और फिर मैं क्या MBBS और जो है IAS की मैं कंपटीशन पास कर लूँगा? नहीं कर सकता हूँ ना। जब जिन्होंने, मैं अभी वाल्मीकि की बात मानूं, वाल्मीकि मैं बात मानूं, वाल्मीकि ब्राह्मण था, ठीक है ना, उसने रामायण लिखी, तो उसने रामायण में साफ लिखा हुआ है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, और उसी वाल्मीकि को मैं पूजूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? उसी की मैं रामायण के अनुसरण करूं। तो भाई जब आप बाबा साहब की बात मानेगा जो समाज, तो तरक्की करेगा। और जिन जिन समाजों ने बाबा साहब की बात मानी उन्होंने तरक्की की। वाल्मीकि समाज में हो, चाहे दिवाकर समाज हो, कोली समाज हो, जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने नौकरी पाई। जिन्होंने शिक्षा आज ग्रहण कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी समाज हो, वाल्मीकि हो, चाहे धोबी हो, चाहे खटीक हो, और जो नहीं पढ़ेंगे तो वो तो पीछे रहेंगे ही। अगर तुम्हारे लिए अलग प्रावधान कर दें, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक फैसला दिया है, तो वैसे तो जो होना नहीं है, क्योंकि उन्होंने शर्त लगा दी है कि पहले जो है जनगणना करिए, पहले साक्ष्य जुटाइए, तो जो होना ही नहीं है। अगर मान लो आपके लिए कर भी दें तो क्या उन जो है सीटों को, अपनी सीटों को क्या नहीं वहाँ झाड़ू लगा करके गटर में आ करके नहा धो करके जब कंपटीशन करोगे, भाई मैं झाड़ू लगाया, गटर साफ कराया, फिर मैं कंपटीशन में बैठूँगा जब भरोगे उनको आरक्षण से। अगर आपको आरक्षण मांगना था अलग से, और जिनको चिंता है हमारे भाइयों की, तो वो भी हमारे भाई हैं, वो तो अपने कर्मों से पीछे छूटे हैं, तो उनकी अगर चिंता है उनके लिए 10% आरक्षण अलग से कर दो ना।
जो 50% का जो आरक्षण सामान्य के लिए है उसमें 10% इनके लिए कर दो और इस कानून को निरस्त करें सुप्रीम कोर्ट के को। और जितने भी दलित सांसद हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, मेरा उनसे अनुरोध है, अगर वो दलितों के हितैषी हैं, ये गैर संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट के जजों ने निर्णय दिया है, इनके खिलाफ महाभियोग चढ़ा करके इन्हें जो है पद से हटाने का कार्रवाई करें। अगर उनमें वो सच्चे दलितों के हितैषी हैं, 131 सांसद हैं, ये संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट या कोई भी जज ये जो है संविधान के खिलाफ अगर निर्णय देते हैं, उनके खिलाफ महाभियोग चला करके महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। तो कोई सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान है सर्वोपर। तो हम किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं संविधान को, जो संविधान के हिसाब से चल रहा है। संविधान के हिसाब से चलेगा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट सर आंखों पर है और संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, हम नहीं मानते। धन्यवाद। 21 अगस्त को जो भारत बंद रहा शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक, उसको देखते हुए आप जो आंदोलनकारी थे तो उनको बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको शुभेच्छा देना चाहेंगे? रेंजर टीवी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारे जो भी सज्जन बैठे हैं उनके लिए जय भीम, नमस्ते। 21 तारीख को और हमारे यहाँ टेढ़ी बगिया से जो आंदोलन शुरू हुआ है वो यहाँ से चल कर के बहुत भीड़ के साथ में और बिजलीघर होते हुए और कलेक्ट्रेट पर पहुँचा और वहाँ पर विज्ञापन दे करके और अच्छी तरह से वापस आए हैं। लेकिन ये जो हुआ है 21 तारीख का, ये इसमें देश जो है हिल गया है और वो प्रधानमंत्री को भी पता चल गया है कि हमारे सामने इतनी बड़ी भीड़ आई है और ये मैंने नहीं किया है, चंद्रचूड़ और उसने ये मतलब ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये हुआ है, ये गलत हुआ है। प्रधानमंत्री ने भी ये मान लिया है कि मैं जो है ऐसा जो है वर्गीकरण और उसके हिसाब से जो कोटे में कोटा के हिसाब से हमारी जातियों में वो जो बंटवारा डाल दिया है, वो उनको बढ़ाने के लिए, उनको मतलब ये है कि लड़ाने के लिए, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने ये ऐसा थोड़ा विश्वास दिलाया है, लेकिन इस विश्वास पर भी हम लोग जो है अभी सही इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश सुनाया है और ये जो पार्लियामेंट में आदेश पारित होना चाहिए, तो तब तो उसके बाद में सही है। कैसे मान लें वो लोग, तो हमारे आगे वाली जो पीढ़ी है वो जो है, कहने का मतलब ये है कि हमारे बच्चों की आरक्षण में उनको नौकरी मिले। लोग कहते हैं कि क्या नाम है जो है, अरे क्रीम लेयर कहते हैं कि उसके बाद में अभी तक तुमको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये बात बताओ, 75 साल हमारे देश को हो गए आज़ाद होते हुए, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये हमें आरक्षण दिया। वो आरक्षण इस आधार पर दिया कि हम दबे कुचले थे, हम कमज़ोर थे, हमें लोग छूने से भी आदमी घृणा करता था, हम पढ़े लिखे नहीं थे। उसके आधार पर हमको बाबा साहब ने समझ लिया कि इसके सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने अपने 4 बच्चों को हमारे पीछे खो दिया और खोने के बाद में जो है उन्होंने संविधान रचा। हमारा देश ऐसे नहीं चलता जैसे चंद्रचूड़ ने कहने का मतलब ये कह दिया है कि वर्गीकरण में और क्रीम लेयर में ऐसा होगा वैसा होगा, हमें जातियों में बांटा जाएगा, जैसे जाटव है, पासी है और उसके बाद में इसको डी में ग्रुप में लिया जाएगा। उन्होंने 4 ग्रुप बनाए थे, तो 4 ग्रुप में तो हमारा नंबर वैसे भी नहीं आने वाला है। तो उन्होंने कह दिया कि यही कौम सबसे ज़्यादा आगे बढ़ी है, इसी को पीछे करो।
तो ऐसा नहीं होगा। अभी कहने का मतलब ये है कि एक आदमी नौ सर्विस वाला है और वो जो है उसको मान लीजिए 50 गज में मकान बना लेता है और बच्चों की शादी भी नहीं कर पाता, कौन सा क्रिमिलियर है वो? अपने पालन पोषण अपने बच्चों को नहीं कर पाता है। और बाकी जातियाँ ये कहती हैं कि हमारा तुम आरक्षण खा जाते हो, तो भाई किसने मना किया है? तुम पढ़ो लिखो और उसके बाद में एग्ज़ाम दो और नौकरी करो, उसके लिए कोई किसी ने मना थोड़ी कर दिया है। लेकिन दूसरी जातियों में भी ये कर लिया। लेकिन वाल्मीकि समाज ने भी ये मान लिया है कि ये एक षड्यंत्र है, हम भाई भाई हैं और हम भाई भाइयों से निपटा चलेंगे। क्यों? हम लोग उनकी सफाई भी करते हैं, उनसे मन मिला के चलते हैं, प्रेम से चलते हैं, तो ये हम उनके साथ नहीं है, हम आपके साथ में, ये भी उन्होंने मान लिया है। दूसरी बात ये है कि आगे चल कर के वो लोग भी समझ रहे हैं कि हमें इन लोगों से पानी पड़ा। ये जो पार्लियामेंट में जो राज कर रहे हैं हम लोगों पर कर रहे हैं। भाई हमारी जनसंख्या इतनी है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारी इतनी भागीदारी है उसी आधार पर हमको बनाइए, जज बनाइए, सचिव बनाइए और भी चीज़ बनाइए। उसमें तो हमारा हक ही नहीं है। उसमें केवल जो है अपने आदमियों को चुन लेते हो, उसके बाद में वो ही आगे हैं। क्लास 3 क्लास 4 में नौकरी मिल जाती है, उससे कुछ भला होने वाला थोड़े है। भाई हमारे क्लास 1 है नहीं है, जज है नहीं है, सचिव है नहीं है, और चीज़ों में हमारे आदमी है ही नहीं है, तो वो कोटा वैसे भी ख़त्म हो रहा है। और ये कोटा अब से नहीं है, कई हजार वर्ष तो ये पहले खा चुके हैं, वो अब खा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना है और संघर्ष करना है और हमेशा इनके लिए लड़ाई लड़नी है। और दो हमारे नेता हैं विशेष तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद और बहन कुमारी मायावती, इन्होंने बाहर आकर के संघर्ष किया है और अल्टीमेटम भी दिया है कि ऐसा भविष्य में सही नहीं किया गया तो हम ईंट से ईंट बजा करके और दिखा देंगे कि हम लोग ये हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही कहना है। जय भीम, नमोद्धाय। सर क्या कहना चाहेंगे 21 अगस्त के जो भारत बंद के अवसर पर जो शांतिपूर्वक और 1-2 जगह पे जो छिटपुट घटना हुई है उसको छोड़ के बाकी का शांतिपूर्वक हुआ, इस विषय पर क्या कहें? धन्यवाद रेंजर टीवी इंडिया। देखो सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा भारत बंद का आदेश हमारे नेताओं ने दिया तो हमारे जनता ने भरपूर सहयोग किया और भारत बंद का पूरा देश में असर हुआ। और इसका आशय तो ये लगा सकते हैं कि इसमें आगे आने वाले समय में ज़रूर परिवर्तन होगा और जैसा आरक्षण चल रहा है वैसे ही की उम्मीद की जाती है। सत्य बात ये है कि लोग आरक्षण नहीं जानते कि आरक्षण क्या चीज़ है। कहते हैं कोटा है और कोटे में केवल एक जात समझते हैं कि जाटव है, आगे नहीं जानते कि इसमें 600 से ऊपर जातियां आई यूपी में ही। लेकिन उसका आशय केवल जाटवों से जानते हैं कि जाटव, उसी में क्रीमी लेयर लगा दिया कि जाटव आगे बढ़ रहे हैं तो इनको कैसे रोका जाए। एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये निर्देश जारी कराया, ये सलाह दी गई कोर्ट ने कि इसमें क्रीमी लेयर लगा के इनको और विभिन्न जातियों में बांट दिया जाए, कोटा विभिन्न कर दिया जाए। लेकिन ये नहीं मालूम है कि कोटा केवल हमको जात के आधार पर मिला या अर्थ के आधार। क्रीमी लेयर तो वहाँ आता है जहाँ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है। ये आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है, ये छुआछूत अस्पृश्यता पर है। मानव नहीं समझता है, एक दूसरे से भेदभाव करता है, ऊंच नीच की भावना रखता है। उसके आधार पर यूपी में ये केंद्र में इन जातियों को 600 कुछ जातियों को आरक्षण मिला। ये तो हुआ अस्पृश्यता छुआछूत के आधार पर। लेकिन कुछ जगह चले जाइए, कोटा एक को नहीं है, कोटे में बाबा साहब ने कोई जात नहीं छोड़ी है जिस जात का कोटा नहीं है। ये कोटा वो विभिन्न आधारों पर है। यहाँ से आप पहाड़ी क्षेत्र पर निकल जाइए जहाँ ब्राह्मण रहते हैं, ठाकुर रहते हैं और उनको कोटा है, 7.5% उनको कोटा है। और उसी में जो थारू जाति के होते हैं वो शेड्यूल कास्ट में
15% में, इस तरह से कोटा है। लेकिन वो कहते हैं कि केवल जाटव कोटा के आधार पर बढ़ रहा है और जाटव आगे नहीं बढ़ना चाहिए। भाई जातियां हैं, पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा। और क्रीमी लेयर की बात करते हो तो जब सुप्रीम कोर्ट के सचिवालय में 49 ब्राह्मण हैं, 44-45 ब्राह्मण हैं, 4 केवल SC के आदमी हैं, जबकि कम से कम 7-8 SC के और 2-3 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी होने चाहिए, वो नहीं है एक भी। इसी तरह विभिन्न सचिवालय में ले जाओ तो किसी में कुछता में बैकवर्ड तो है ही नहीं। बैकवर्ड OBC बहुत नाम मात्र का आदमी है और वो भी नीचे के स्तर पर है। ऊंचे के स्तर पर राष्ट्रपति सचिवालय में, उपराष्ट्रपति सचिवालय में, प्रधानमंत्री सचिवालय में सब ब्राह्मण बैठे। 1-2% जाटव है, जाटव नहीं SC है, शेड्यूल्ड कास्ट है। और फिर भी इनके पेट में जो का है हाजमा नहीं हो पा रहा है। अरे ये आपको करना है तो हम तो कहते हैं कि भाई आर्थिक आधार का बंटवारा कर दो। भाई जितना पूंजीपति है उस सब में डिवाइड कर दो, सब बांट दो, किसी कोटा फोटा को समाप्त कर दो। कोटा की बात ही नहीं हो रही है। तुम मलाई कारखाने तुम्हारे चल रहे हैं और एक शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी, एक अनुसूचित जनजाति का आदमी आगे बढ़ गया, रोजगार नहीं मिला। वो केवल नौकरी के आधार पर कुछ स्थिति यानी अपने पैरों पे खड़ा हुआ तो आप कह रहे हैं क्रीमी लेयर हो गया। वो कहाँ से क्रीमी लेयर हो गया भाई, किस स्तर से हो गया, समझाएं हमको। तो जो कुछ है कुल इन लोगों की जो का है दिलो दिमाग हैं, वो सफाई होना ज़रूरी है और इसके लिए समय आएगा और सोता हुआ आदमी जागेगा तब कुछ आगे की सुनवाई होगी और हमारा भारत बंद का जो आह्वान हुआ था वो पूर्ण रूप से सफल। सर आपका भी क्या विचार है जो 21 अगस्त का जो भारत बंद का सफलतापूर्वक जो आंदोलन था और सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक रहा, क्या कहना चाहेंगे उन आंदोलनकारियों के लिए? रंजन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मैं तो ये कहना चाहूँगा सारी मीडिया मोदी की खरीदी हुई मीडिया है और मोदी जो कहता है सारी मीडिया वो ही दिखाती है। सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट में आकर के लेयर पे लेयर और कोटा में कोटा जो दिखा रहा है ये सब मोदी जी की चाल है। हमारे आदमी कलेक्टर हो जाए, जज हो जाए, तब भी उनसे छुआछूत होती है। या तो सुप्रीम कोर्ट गारंटी ले कि हमारा आदमी नौकरी लगने के बाद वो हाई कास्ट का बन जाए या हाई कास्ट का आदमी वो चमार बन जाए। भाई ये तो डिफरेंस नहीं चलेगा। जो मोदी जी की ये चाल न चलने वाली है। अभी तो ये हल्का हुआ भारत बंद और आने वाले समय में बहुत भारत बंद होंगे अगर मोदी जी ऐसी कूटनीति चलाएंगे तो। और मतलब जैसे कि मोदी जी की जो कुर्सी है उस पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे आंदोलन होते रहेंगे तो मोदी जी अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। भाजपा का खत्म, सुपड़ा साफ, यूपी से नहीं पूरे इंडिया से। अभी तो 243 सीटें है, अब 2% जाएगी आने वाले समय में। ये ऐसी समूह बहुत बड़ा ग्रुप है, इससे पंगा लेना प्रधानमंत्री जी को बहुत महंगा पड़ेगा। सर क्या कहना चाहेंगे भारत बंद जो हुआ है और जिन लोगों ने आंदोलनकारियों के द्वारा जो किया गया उसके विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। रंजन टीवी इंडिया सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। जो 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है क्रीमी लेयर वाला, वो निर्णय SC ST और OBC के प्रति ठीक नहीं है और वो ऐसा सोच रहे हैं जो हमारा कोटा है निर्धारित है उसमें से अभी और कम करने का विचार है। तो पहले तो ये ख़त्म कर चुके हैं ये लगभग जो सारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में ले गए हैं, तो वहाँ पे तो कुछ है नहीं, वहाँ पे सब लोग वही बैठे हैं। चाल तो इनकी ये है, देखो IAS PCS जो बनाए उन्होंने कोई परीक्षा तो दी नहीं और सब जनरल के, तो उन्होंने कोटा तो ख़त्म कर ही दिया है लगभग। अब प्राइवेट सेक्टर रह गया, प्राइवेट सेक्टर में सब अच्छी अच्छी पोस्टों पर वही लोग बैठे हैं, मजदूरी और उस स्तर पर जो है छोटी SC और ST के लोग हैं। ये जो 21 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ है
भारत में बड़े शांतिप्रिय तरीक़ा से हुआ है, कोई ख़ास जनहानि नहीं हुई है। लेकिन सरकार इस बात को अपने विचार में कर लेगी, अपने फैसले को बदल देगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी अगर इसको वापस कराते हैं तो ज़्यादा ही ठीक है, और अगर ये वापस नहीं कराते हैं तो ऐसे प्रदर्शन और आगे होते रहेंगे। धन्यवाद। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।